खा रहे हैं। जोमेटो वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वहाँ शाकाहार मांसाहार का कोई विवेक नहीं होता, लोग खाते हैं। कैसे कर लेते हैं? हिंसा की बादल छाई संसार पर, सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार पर। नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलों को हो, महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हमारे आपके कहने से, जिनवाणी माता को सुनाने से आज कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में भगवान महावीर को स्वयं आना पड़ेगा। फिर से महावीर ही पथभूलों को समझा सकते हैं, कोई और नहीं समझा सकता। इसलिए वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज का समय ऐसा है जो जैन धर्म को रास की तरफ लेकर जा रहा है। धीरे धीरे करके कोई भी कुरीतियाँ किसी ने सुना दी, लोग तुरंत अपना लेते हैं। विचार करते ही नहीं है, स्वयं का निर्णय करते ही नहीं है। परंपरा से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग पागल थे कि हमारे दुनिया भर के कुतर्क, अरे कोई पागल था या चतुर था, इस बात का निर्णय स्वयं करो ना। स्वयं निर्णय क्यों नहीं कर पाते अपने विवेक से, अपने दिमाग से? कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, उसका विवेक तो कम से कम होना चाहिए हमें। कुछ नहीं मिलता तो धनतेरस के दिन हम लोग सोना चांदी की पूजा करने लगते हैं, रुपए पैसे की पूजा करने लगते हैं, घोड़ा गाड़ी की पूजा करने लगते हैं, बर्तनों की पूजा करने लगते हैं। अरे हद हो गई। मंदिर में भगवान कम पड़ गए क्या पूजा करने के लिए? आपने सामानों की पूजा करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे बिना विवेक के कोई भी कार्य करने लगते हैं, विवेक अविवेक पूर्वक कुछ भी करने लगते हैं, ये वैसी ही बात है। कुछ नहीं मिला तो गाड़ी की आरती उतार लो दीपक लगा के, हद हो गई। क्या फायदा है उसका, बताओ तो सही, क्या लाभ है उससे? आपको पता है जो ट्रक होता है ना, ट्रक रोड पे चलता है, ट्रक रोड पे चलता है, उसमें पीछे जूता लटका देते हैं लोग काले कलर का, आगे नींबू मिर्ची लटका देते हैं, उसके बाद बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद भी कितने ट्रकों के एक्सीडेंट होते हैं आए दिन सड़कों पर। और हवाई जहाज को देख लो आप, एक जो उड़ता है, कितनी ही सवारियां उसमें भरी रहती है। हवाई जहाज का उड़ना कितना दुर्गम कार्य है उस समय, उसमें ज़्यादा चांस है एक्सीडेंट के, दुर्घटना के। ना उसमें नींबू मिर्ची लगाई जाती है, ना कोई चप्पल जूता टांगा जाता है, और ना ही बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, इस तरह की कोई लाइनें लिखी जाती है। किंतु फिर भी कितने कम दुर्घटना होती है हवाई जहाज की, देखा? तो ये कुरीतियां कहाँ से आती हैं और हम मान कैसे लेते हैं, समझ में नहीं आता। कोई भी कुछ भी बेच के चला जाता है और हम तुरंत खरीद लेते हैं। हाँ, ये है क्या? समझ नहीं आता क्यों हमारा बिल्कुल पर्वों का मजाक बना के रखा हुआ है, त्योहारों का मजाक बना के रखा हुआ है, खेल खिलौना जैसा बना दिया है। कुछ नहीं मिला तो लो नोट की गड्डी सामने रखी, लो तेरी आरती उतार लो, जय लक्ष्मी देव, कुछ भी। अरे हद हो गई। कुछ तो विवेक का प्रयोग करो, स्वयं का विवेक लाओ सामने। जिस तरीके से मैंने भगवान महावीर का महोत्सव, निर्वाण महोत्सव कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं समझाया है। यहाँ किसी के भी किसी भी कार्य का विरोध नहीं है, इस बात का ध्यान रखना इस पूरे लेक्चर में। किंतु जो मैंने विचार किया है अपने विवेक से और शास्त्र के ज्ञान के आधार से, वही उपदेश मैं सभी को सुनाना चाहता हूँ।
यहाँ किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यहाँ पता है आपको, जहाँ भी उपदेश हो रहा हो वहाँ ये समझना कोई हमें जबरदस्ती नहीं बोल रहा है कि वैसा ही करो। हमने अपने हिसाब से आपको बात समझकर बताई है। अब आगे का निर्णय आपका है, अधोगति या ऊर्ध्वगति, सिद्ध गति, आगे का निर्णय आपका है। महावीर निर्वाण जैसे हुआ था, हम सबको भी गौतम स्वामी की तरह भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाएं। हम सबको भी अंतरंग में अनादिकाल के मिथ्यात्व का नाश करके केवल ज्ञान रूपी महादीपक को हम प्रज्वलित करें अंतर में, और निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।